अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जिसका समझना ज़रूरी है, तो चलिए पहले उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस तरह कोई क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें, ठीक है, तो इसके लिए आपको इसका कॉन्जुगेट मालूम होना ज़रूरी है। आप इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे और उसके बाद ही आप इसको रेशनलाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट किस तरह से मालूम करते हैं? अगर क्वेश्चन में 1/2 प्लस √3 है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1/2 माइनस √3, ठीक है। यानी कॉन्जुगेट में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए 1/√5 माइनस 2, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए आपको उसको कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1/√5 प्लस 2, ठीक है। यानी अगर यहाँ माइनस है तो इसके कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट में साइन क्या होगा? माइनस होगा। कॉन्जुगेट मालूम कर लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए हमें क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन 1 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके डिनोमिनेटर्स को हम रेशनलाइज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमें क्वेश्चन दिया गया है 1/2 प्लस √3, ठीक है। हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको फिर से नीचे उतारेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वन अपॉन टू प्लस √3 है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1/2 माइनस √3, ठीक है। यानी ये साइन जो है ये ऑपोजिट हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। टू माइनस √3 और 2 माइनस √, ठीक है। अब 2 माइनस √3 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू माइनस √3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। अगर हम कहते हैं कि 2a है और √3b है तो a प्लस बी a माइनस बी इस पर फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो है वो इक्वल होता है a² माइनस b² के, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वल होगा 2a है तो a² माइनस √3 है तो √3², ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से रख लिया, ठीक है। अब यहाँ
रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 4। 4 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 है, ठीक है। अगर हम इस तरह से इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे 1 अगर हम नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखें, ठीक है। और ये आंसर है। अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद हमने इस क्वेश्चन को फिर से नीचे उतार दिया है, ठीक है। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है। और रेशनलाइजेशन के लिए हमें कॉन्जुगेट का मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। यानी ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। चलिए वो कर लेते हैं। अब 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 जो है ये भी 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब अगर हम इसको देखें तो इस पर एक फॉर्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर ये फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। अगर हम कहें कि 3 जो है वो a है और 2 अंडर रूट 2 जो है ये b है, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a हमारे पास 3 है तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b जो है वो 2 अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो b का स्क्वायर यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको खोल लेंगे, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 जो है वो इसी तरह से नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। और 3 की पावर 2 है, 3 को जब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ गया, ठीक है, माइनस उसी तरह से हम लिख देंगे। और इस स्क्वायर से ये रूट जो है कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और इसको स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि होल की पावर थी, ठीक है। अब हम 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 उसी तरह से लिखेंगे। अब 2 रेज़ टू पावर 2 है तो इसका मतलब है कि 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ नीचे स्पेस नहीं है तो हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3 प्लस 2 4 2 ज़ा 8, ठीक है।
तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। जब हम 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 1 नहीं लिखना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और यही आंसर है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस है तो आप ये अलग लाइन में लिखेंगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट लाइन में आप ये लिखेंगे और फिर उससे नेक्स्ट लाइन में ये लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और इस क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे। हमने क्वेश्चन को नीचे उतार दिया है, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज़ करना है, तो रैशनलाइज़ करने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्जुगेट का मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर हम उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। इट्स कॉन्जुगेट, ये 1/5 + 2 √6 है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 5, यहाँ प्लस है तो कॉन्जुगेट में यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। और फिर इसके कॉन्जुगेट से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। ये लाइन मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में नहीं लिखी, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो भी ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का जो प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब 5 - 2 √6 जो है, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। 5 - 2 √6, ठीक है। और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि 5 जो है वो ए है और ये 2 √6 जो है ये बी है। यहाँ पर 5 ए है और ये 2 √6 जो है ये बी है। तो ये a + b a - b है, ठीक है। तो इस पर एक फार्मूला जो है वो हम लगा सकते हैं, a + b। ये फार्मूला मोस्टली 7 8 में आप ये पढ़ते भी हैं, ठीक है। a - b = a² - b²। अब हम इसको जो है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना लेंगे, ठीक है। फाइव ए है और 2 √6 बी है, ठीक है। तो a + b a - b किसके इक्वल है, a² - b² के। तो यहाँ 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b जो है वो 2 √6 है, तो 2 √6 का भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी a² - b²। 5 - 2 √6, ठीक है। अब ये 5 की पावर 2 है, इसका मतलब है कि 5 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 को जो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये होल की पावर है, ठीक है। इस 2 की भी है और √6 की भी है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर इस 2 को भी मिल जाएगा, 2⁻², ठीक है। और इसका 6 का जो है वो रूट ख़त्म हो गया, -25 हम उसी तरह से लिख देंगे, माइनस 2⁻² है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है। × 6,
4 6 24, 25 इस तरह से हम लिख देंगे। अब 25 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो अगर नीचे 1 हो तो इसकी इतनी अहमियत नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यही आंसर है।